बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश कहाँ हुई थी? आया वो वजीर मेंशन में पैदा हुए थे, अली मंजिल में, या झिरक में पैदा हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश के मुतालिक एक दावा यह भी किया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना सिंध के एक छोटे से कस्बे झिरक के मकाम पर पैदा हुए थे। इस बात का जिक्र 1960 की दहाई में सिंधी अदबी बोर्ड के एहतमाम में छपने वाली 7वीं जमात की एक निसाबी किताब में किया गया, मगर मोहम्मद अली जिन्ना की झिरक के मकाम पर पैदाइश के दावे की तस्दीक मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी और उनकी वफात के बाद शाया होने वाली किसी भी सवाना उमरी से नहीं मिलती। मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश के हवाले से बाकी सिर्फ 2 जगहें बच गईं, जो वजीर मेंशन और अली मंजिल, ये दोनों जगहें कराची में मौजूद हैं। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश कराची में वाक़ वजीर मेंशन में हुई या अली मंजिल में, इस हवाले से तहकीक करने वाले मुख्तलिफ आरा के हामिल हैं और वो अपनी अपनी आरा के हक में मुख्तलिफ तारीखी हवाले और सबूत पेश करते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी किताब मेरा भाई में लिखती हैं कि मेरे वालिदैन यानी जिन्ना पुंजा और मिठी बाई की शादी सन 1874 के लगभग अंजाम पाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के वालिदैन उस वक्त काठियावाड़ के शहर गोंडल में क़याम पजीर थे, मगर उन्हें अपने अज़ाइम की तकमील के लिए गोंडल एक बहुत छोटा सा शहर दिखाई देता था। अगरचा बम्बई में तिजारत के बड़े मौके थे और उनका ज़हन भी वहीं जाने के लिए उकसाता था, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही फैसला किया था और उसी फैसले के नतीजे में फातिमा जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना के वालिदैन हिजरत करके कराची आ गए। फातिमा जिन्ना मजीद लिखती हैं कि उनके वालिद ने कराची में खारादर के इलाके में न्यू नाम रोड पर 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट किराए पर हासिल किया। उस वक्त खारादर का इलाका कराची शहर का तजारती दिल समझा जाता था। वहाँ मुतअद्दिद तजारती खानदान आबाद थे और उनमें से कुछ खानदान गुजरात और काठियावाड़ से आए थे। फातिमा जिन्ना लिखती है कि हमारा फ्लैट पहली मंजिल पर था, उसमें खासी गुंजाइश मौजूद थी। एक आईनी बालकुनी फुटपाथ की तरफ निकले हुए छज्जे पर बनी हुई थी। ये बालकुनी बहुत हवादार और ठंडी जगह थी। इस बालकुनी और कमरों का रुख मगरब की तरफ था। कराची में ये बहुत अच्छा रुख समझा जाता है, क्योंकि कराची में मगरब की तरफ से तमाम साल समंदरी हवा के ताज़ा और ठंडे फरात बख्श झोंके आते रहते हैं। इकबाल अहमद अपनी किताब इस दश्त में एक शहर था में इस हवाले से मजीद तफसील फराहम करते हुए लिखते हैं कि ये वही इमारत है जो अब वजीर मेंशन कहलाती है। ये इमारत खारादर के इलाके के माथे का झूमर है और ये इमारत 1860 से 1870 में तमीर हुई थी। उसके मालिक सेठ गोवर्धन दास थे, जो राजस्थान के मारवाड़ी कौम की मशहूर महेशवारी बिरादरी से तल्लुक रखते थे। इकबाल अहमद मजीद लिखते हैं कि कायद आज़म के वालिद ने सन 1876 में वजीर मेंशन की दूसरी मंजिल किराए पर हासिल की और 1876 में ही इसी इमारत में कायद आज़म की विलादत हुई और जिस मुसहरी पर कायद आज़म की विलादत हुई थी वो मुसहरी यादगार के तौर पर इस इमारत की पहली मंजिल के एक कमरे में अभी भी मौजूद है। सन 1892 में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया चले गए, जहां उन्होंने लिंक्स इन में दाखिला लिया और कानून की आला तालीम हासिल की। जिन्ना की बरतानिया रवानगी के बाद उनके वालिद की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। कायद आज़म के वालिद का कारोबार खत्म हो गया और वो इंतहाई मकरूज भी हो गए। ये सूरत हाल दरपेश होने के बाद कायद आज़म के वालिद अपने अहल खाना के साथ बम्बई मुंतकिल हो गए, जहाँ कुछ दिन के बाद सन 1896 में कायद आज़म की वालदा वफात पा गईं। मोहम्मद अली जिन्ना ने वतन वापस आकर रफ्ता रफ्ता वालिद के तमाम कर्जे अदा किए और मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद 17 अप्रैल 1902 को वफात पा गए। एक और हिस्टोरियन रिजवान अहमद अपनी किताब कायद आज़म के इब्तिदाई 30 साल में तहरीर करते हैं कि 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना कराची आए तो उनकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त सुलेमान लालन के वालिद सेठ नूर मोहम्मद लालन से हुई। जिन्ना ने सेठ नूर मोहम्मद से कहा कि मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। नूर मोहम्मद लालन ने अपने पोते आशिक लालन से कहा कि जा वो जगह कायद आज़म को दिखा दे। आशिक लालन ने जिन्ना को साथ लिया और न्यू नाम रोड और छागला स्ट्रीट के नुक्कड़ पर वाक़े उस मकान तक पहुंचाया जिसको अब आसार कदीमा के महकमे ने बतौर यादगार महफूज कर लिया है। मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान के सरकारी जरीदे माह नौ ने बानी पाकिस्तान नंबर शाया किया। उस जरीदे में फजल हक कुरैशी का एक मजमून कायद आज़म का घराना भी शामिल था। फजल हक कुरैशी ने उस मजमून का पस मंजर बताते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद जब उन्हें ये मजमून लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने कराची में मुकीम जिन्ना के रिश्तेदारों की तलाश शुरू की। उस तलाश के दौरान उनकी रसाई एक खातून फातिमा बाई तक हो गई, जो कराची के इलाके खारादर में राइश पजीर थी। वो फातिमा बाई जिन्ना के चचा वालजी पूंजा के बेटे कांग जी की अहलिया थी और रिश्ते में जिन्ना की भावज लगती थी। फातिमा बाई की शादी सन 1885 में हुई थी और वो रुखसत होकर उसी घर में आई थी जिसमें जिन्ना पूंजा की राइश थी। उस वक्त बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र 8-9 साल के दरमियान थी। उस फातिमा बाई ने भी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश के तौर पर न्यू नाम रोड खारादर पर वाक़े उस इमारत की निशानदेही की जो वजीर मेंशन के नाम से पहचानी जाती है। ये इमारत थोड़े से तगजुर व तब्दुल के साथ पुरानी बुनियादों पर कायम थी और इसकी बालाई मंजिल पर जिन्ना की विलादत हुई थी। क्या में पाकिस्तान के वक्त तक उस इमारत के मालिक गोवर्धन दास नौतन दास थे, जिन्होंने ये इमारत 25,000 रुपए में रंग व रोगन का कारोबार करने वाले एक मुसलमान ताजर वजीर अली पूनावाला को फरोख्त कर दी। 29 अक्टूबर 1947 को यह इमारत वजीर अली के नाम मुंतकिल हो गई, जिन्होंने मरम्मत और रंग व रोगन करवाकर उसका नाम वजीर मेंशन रख दिया। सन 1948 में उस इमारत की निचली मंजिल
मंजिल में कपड़े के आढ़तियों की दुकानें थीं, जबकि बालाई मंजिल में वजीर अली के अहल खाना और रिश्तेदार रहते थे। जब वजीर मेंशन नामी इमारत का सुराग मिल गया तो पाकिस्तान के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने अपने इदारे के एक फोटोग्राफर को कहा कि वो उस इमारत की एक तस्वीर खींच दें ताकि उसे माह नौ के कायदा आजम नंबर में शाया किया जा सके। माह नौ में उस तस्वीर की इशायत के बाद कराची के कमिश्नर को सरकारी तौर पर जनाह की पैदाइश की तस्दीक का हुक्म मिला। उन्होंने मोहतरमा फातिमा जनाह से गुजारिश की कि वो उस जाए पैदाइश की तस्दीक या तरदीद कर दें। फातिमा जनाह भी उसी मकाम पर आई और उन्होंने सरकारी अफसरान की मौजूदगी में ये इलाका और मकान पहचान लिया। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत ये इमारत खरीद ली जाए और उसके एवज उसके मालिक अलाउद्दीन वजीर अली को मुतबादल इमारत फराहम कर दी जाए। हुकूमत ने उस इमारत का कब्जा हासिल करके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हवाले किया, जिसे उसके तहफ़्फ़ुज़ और तज़यीन व आराइश की जिम्मेदारी सौंपी गई। 14 अगस्त 1953 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उस तारीखी मकान वजीर मेंशन को कौमी यादगार में तब्दील करने की तकरीब की सदारत की। हुकूमत ने इस इमारत में एक छोटा सा कुतुब खाना और म्यूजियम कायम किया। उस कुतुब खाने में मोहम्मद अली जिन्नाह की सवाना उमरियों और तहरीक पाकिस्तान के मुतल्लिक कुतुब का एक खूबसूरत जखीरा मौजूद है और वो मुसहरी भी मौजूद है जिस पर मोहम्मद अली जिन्नाह पैदा हुए थे। सन 1976 में मोहम्मद अली जिन्नाह के सालाना जश्न विलादत के मौके पर मुमताज मुहक्किक जनाब रिजवान अहमद की किताब कायदा आजम इब्तिदाई 30 साल शाया हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जिन्नाह की पैदाइश वजीर मेंशन में नहीं बल्कि उससे मुत्तसिल इमारत में हुई थी। इस बात की तस्दीक 2016 में मुमताज माहिर सकाफत डॉक्टर कलीम लाशारी ने भी की। उनका कहना था कि हुआ तो यूं था कि मोहतरमा फातिमा जनाह ने तकसीम हिंद के बाद कराची के एक कमिश्नर को यह बताया था कि वजीर मेंशन हमारा मकान था और वो उस घर में पैदा हुई थी और उनका बचपन इसमें गुजरा था। तो लोगों ने यह मालूम करने की जरूरत ही नहीं समझी या मजीद तहकीक नहीं की कि जनाह साहब भी इसी मकान में पैदा हुए थे या नहीं। कलीम लाशारी के मुताबिक लोगों ने सोचा होगा कि अगर मोहतरमा फातिमा जनाह इस घर में पैदा हुई हैं तो यकीनन जनाह साहब भी यहीं पैदा हुए होंगे। जनाह साहब ने खुद ये भी फरमाया था कि वो कराची में पैदा हुए थे। तो लोगों ने इस मफरूजे पर यकीन कर लिया और इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया। कलीम लाशारी के मुताबिक वजीर मेंशन जिस जमीन पर वाक़ई है उसका प्लाट नंबर 14 है जो 1880 तक खाली था। उस जमीन पर 2 आउट हाउसेज वाक़ई थे और एक 2 मंजिला मकान था। उसके बराबर वाली जमीन पर भी एक छोटा 2 मंजिला मकान और 2 आउट हाउसेज बने हुए थे। ये दोनों प्लाट दरअसल मुख्तलिफ मौके पर उमर नामी शख्स ने म्यूनिसिपैलिटी से नीलामी में खरीदे थे। कलीम लाशारी के मुताबिक प्लाट की वो सिमत जिस पर वजीर मेंशन बना हुआ है उस पर मौजूद मकान में मालिक खुद रहता था, जबकि दूसरी सिमत में जो 2 मंजिला मकान था उसमें जीवना और पूंजा दोनों किराए पर रहते थे। उस जगह आजकल अली मंजिल नामी अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी है। वजीर मेंशन नामी इमारत दरअसल 1880 के करीब तमीर हुई और उस जमाने में दोनों प्लाट जीवना भाई की मिल्कियत थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की पैदाइश तो सन 1876 को सरकारी तौर पर माना जाता है। कुछ लोग उसे 1875 भी मानते हैं। कलीम लाशारी के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की पैदाइश हुई तो वजीर मेंशन तमीर ही नहीं हुआ था। प्लाट नंबर 14 का रकबा खासा बड़ा था, उस पर 3 प्लाट थे और 1874 के सर्वे के मुताबिक उनको मिलाकर एक नंबर अलाट किया गया था। उस प्लाट का एक टुकड़ा उमर ने कराची म्यूनिसिपैलिटी से हासिल किया था। सन 1874 के सर्वे के मुताबिक प्लाट नंबर 3, 5, 13 और 17 को मिलाकर नंबर 14 अलाट किया गया, जिस जगह आज वजीर मेंशन कायम है। सन 1866 में उमर ने अब्दुल रहीम छागला से 2500 रुपए कर्ज लिया था, जिसके बदले में उन्होंने अपनी ये जायदाद जिसमें 3 जगहें शामिल थीं और उस वक्त उनके 3 अलग अलग नंबर थे, ये तीनों प्लाट उमर ने अब्दुल रहीम छागला के पास गिरवी रख दिए। उनकी तहकीक के मुताबिक साल भर बाद उमर ने मजीद कुछ रकम छागला साहब से उधार ली तो अब्दुल रहीम छागला की नजर में कर्जे की रकम के मुकाबले में ये जायदाद छोटी थी, तो डोसा हेरजी का एक और गोदाम जो ट्रांसलियारी क्वार्टर में था वो भी उसमें शामिल किया गया। कुछ सालों के बाद उमर रकम अदा न कर सके तो उन्होंने अपनी मिल्कियत बेचकर मामला साफ किया। ये तमाम दस्तावेजात सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में मौजूद हैं। जिस शख्स ने ये जगह खरीदी उसने ये जायदाद जीवना भाई नाथा भाई एंड कंपनी के पास गिरवी रख दी। जीवना भाई कायदा आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के वालिद थे। उनके 2 और भाई भी थे जो कराची में कारोबार करते थे। वो गिरवी रखने वाला शख्स भी रकम अदा न कर सका और ये जायदाद जीवना भाई के हाथों फरोख्त कर दी गई। यही वो जगह है जहां 1883 के बाद नई इमारत तमीर की गई। प्लाट नंबर 14 को बाद में नंबर 23 अलाट करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जो आज तक मौजूद है। डॉक्यूमेंट से ये बात सामने आती है कि जहां इस वक्त वजीर मेंशन मौजूद है उसके साथ एक और 6 मंजिला इमारत अली प्लाजा भी मौजूद है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश के वक्त अली प्लाजा वाली जगह पर एक छोटा सा घर होता था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मोहम्मद अली के दादा पूंजा और पहले फ्लोर पर मोहम्मद अली के वालिद जीवना भाई रहते थे। इससे ये बात साबित होती है कि जिन्नाह साहब ना झिरक और ना ही वजीर मेंशन बल्कि उस जगह पैदा हुए जो आजकल अली प्लाजा कहलाती है। कलीम लाशारी के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर मेंशन वाली इमारत जिन्नाह खानदान के जेर इस्तेमाल रही है और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि उसी खानदान ने ये इमारत तमीर की हो, लेकिन वो इमारत जो तमीर ही 1880 के बाद हुई तो
اس کو قائد اعظم کی جائے پیدائش کہنا تاریخی طور پر کیسے درست ہو سکتا ہے؟